राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम अपने श्रीमद् भागवत के 124वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आज 124वें दिन की कथा है। और 124वां दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज से हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद नहीं सुने हैं तो कृपया करके उसको सुन लें, क्योंकि 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है श्रीमद् भागवत का, जिसमें हमारे मनमोहक श्री कृष्ण की कथा है। तो आज हम श्री कृष्ण की कथा आरंभ करने जा रहे हैं, और उससे पहले मैं श्री कृष्ण का ध्यान करके उनको हाथ जोड़कर बोलना चाहूंगा कि भगवान आप ही हैं जिनके निमित्त हम हैं, और आप ही हैं जिसके कारण हमने धरती पर अवतार लिया है। प्रभु, हमारी रक्षा करने वाले केवल आप ही हैं। आज आपकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। हमारे मन में इतनी प्रीति करिएगा कि आपकी कथा हमें दिन ब दिन अच्छी और बहुत अच्छी लगती चले जाए, और आपके लिए हमारे मन में प्रेम दृढ़ होता चला जाए। बस आपसे यही प्रार्थना करेंगे, और आज से हम श्री कृष्ण अवतार की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो अति मनमोहक है। अपना आशीर्वाद हमारे पर बना के रखिएगा। जय जय श्री कृष्ण। 10वां स्कंद, श्री कृष्ण अवतार की लीलावा कथा। जन्म मरण से रहित हैं श्री नारायण करतार, हरि भक्तन के हेतु सो लेत भूमि अवतार। जब पृथ्वी पर होत है अधिक पाप विस्तार, तब ही सगुणे धरत हैं एक रूप अवतार। युग द्वापर के अंत में कंस कियो जब राज, साधु ऋषिवर दुख भयो दैत्यन बड़े समाज। यज्ञ होम की हानि करी प्रजा को दुख दीन, ऐसो पाप विचार कर भूमि भय आधीन। जब सब देवन जाई के कीनी बहुत पुकार, तब धरि सगुणों रूप को दूरी कियो महिभार। पहला अध्याय, राजा परीक्षित का सुखदेव जी से श्री कृष्ण अवतार की कथा पूछना। जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा 5 दिन में सुनने से ज्ञान उत्पन्न हुआ और अपने मुक्त होने की राह दिखलाई दी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाराज, हे सुखदेव जी स्वामी, आपने सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं और ऋषिवरों की कथा, जो लोग परमेश्वर के तप व ध्यान में अपना जन्म बिताकर वैकुंठ में गए हैं, कही। वह कथा और नारायण जी की महिमा सुनकर मेरे मन का बोध हुआ। अब यदुवंशियों की कथा सुनना चाहता हूँ, जिस कुल में श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ ने अवतार लेकर संसार में अनेक लीलाएं मनुष्यों के मुक्त होने और हरि भक्तों को सुख देने के लिए की थी। आपने कहा कि परब्रह्म परमेश्वर सदा एक रूप रहते हैं, जन्म मरण से रहित हैं। सो उन्होंने देवकी जी के पेट से किस तरह जन्म लिया, इस बात का संदेह मेरे मन में छुड़ा दीजिए। आपने यह भी कहा था कि बलभद्र जी ने देवकी जी के उदर में गर्भवास किया था। फिर रोहिणी जी उनकी माता क्यों कहते हैं, इसका हाल भी विस्तार पूर्वक और विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। मुझको इस कथा में सुनने से आलस्य न होकर प्रतिदिन सामर्थ्य होती जाती है। आप ज्यों ज्यों यह कथा सुनाते हैं, त्यों त्यों अधिक प्यास में अमृत पिलाते हैं। परमेश्वर की स्तुति करने से ब्रह्मादिक देवता हार मान गए। दूसरे को क्या समर्थ है जो उनका गुणानुवाद वर्णन कर सके। मेरे पुरखों ने श्री कृष्ण जी की दया से दुर्योधन और कर्ण आदि बड़े बड़े वीरों को मारकर राजगद्दी पाई, और जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध करने चाहा कि पांडवों का नाम व वंश संसार में ना रखे और मेरे प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र हमारी माता पर चलाया, उस समय श्याम सुंदर ने मेरी रक्षा की थी। तीनों लोगों की उत्पत्ति व पालन करने वाले हमारे सहायक व कुल पूज्य वही श्री कृष्ण जी अविनाशी पुरुष हैं। सो आप दया करके उनकी कथा सुनाइए। सुनी के शुक बोले तभी राजा तू बड़ भाग, माखन प्रभु सोया समय बाढ़ो है अनुराग। हे परीक्षित, आपने श्याम सुंदर की कथा पूछकर मुझे बड़ा सुख दिया है। अब हम श्री कृष्ण जी का निर्मल यश आपको सुनाएंगे, पर कई दिन से आपने अन्न जल नहीं किया, इसलिए आपका चित्त ठिकाने ना होगा। सो
आप सावधान होकर यह कथा सुननी है। यह वचन सुनकर राजा बोले, हे स्वामी, आपने जो नवम स्कंद की कथा अमृत रूपी मुझे सुनाई, वह अमृत कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया, इसलिए मुझे कुछ क्षुधा व तृषा नहीं है। सुखदेव जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और परमेश्वर की चरणों में ध्यान लगाकर उन्होंने दंडवत किया। छठवें दिन सोमवार से दशम स्कंद की कथा आरंभ करके बोले, हे राजन, द्वापर के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। राजा शूरसेन की मर्ष्य नाम की स्त्री से 5 कन्याएं और वसुदेवाधिक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे वसुदेव जी ने अपना पहला विवाह राजा रोहन की बेटी रोहिणी से किया। वसुदेव जी के 17 पटरानी थी। जब उन्होंने 18वीं शादी देवकी से की तो देवक की बेटी और कंस की चचेरी बहन थी। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से राजा कंस को मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने वसुदेव व देवकी को कैद कर लिया और परब्रह्म परमेश्वर ने श्री कृष्ण नाम से देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा ने पूछा कि महाराज, किस तरह कंस उत्पन्न हुए और क्यों कर श्याम सुंदर मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में गए? यह कथा विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों यदुवंशी राजा आहुक मथुरापुरी का राज्य करते थे। जब देवक और उग्रसेन 2 पुत्र उनके उत्पन्न हुए और वह मर गए, तब उनके बड़े बेटे उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुए। उनकी रानी पवन रेखा अति सुंदरी व पतिव्रता थी। वह 8 पहर अपने स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन रानी पवन रेखा ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति की आज्ञा अनुसार सहेलियों समेत वन विहार करने गई। वहां अति उत्तम फल व फूल लगे थे। अनेक रंग के पक्षी सुहावनी बोली बोलते थे। ठंडी मंद सुगंध पवन चलती थी। एक और यमुना जी लहरें लेती थी। ऐसी शोभा देखकर पवन रेखा रथ से उतरकर वन में घूमने लगी। जब वह घूमती हुई फिरती हुई सहेलियों से अलग होकर एक घने जंगल में अकेली जा पहुंची, तब हरी इच्छा से अचानक द्रुमलिक नाम का राक्षस वहां आ निकला। वह पवन रेखा का रूप देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने भोग करने की इच्छा से अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया और सामने आकर रानी से भोग करना चाहा। पवन रेखा दिन को प्रसन्न करना अधर्म विचार कर बोली, हे महाराज, दिन में भोग करने से लज्जा व धर्म का नाश होता है, इसलिए दिन में प्रसंग ना करना चाहिए। इसी तरह अनेक बातें कहकर पवन रेखा ने अपने को बचाना चाहा, पर द्रुमलिक राक्षस ने जो काम के वश में अंधा हो रहा था, रानी का हाथ पर जोरी पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर उसके साथ भोग किया। पवन रेखा भी उसको अपना पति समझकर चुप हो रही। हे राजन, जब द्रुमलिक भोग करने उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर रानी के सम्मुख खड़ा हो गया था, पवन रेखा उसको देखते ही अति लज्जित हुई और बड़े क्रोध से बोली कि हे राक्षस, अधर्मी चंडाल, तूने छल करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरे माता पिता व गुरु को धिक्कार है, जिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया। तेरी माता ऐसा कपोत जनने से बांझ रहती तो अच्छा होता। जो लोग मनुष्य का तन पाकर किसी का सत व धर्म बिगाड़ देते हैं, उनको अनेक जन्म नरक भोगना पड़ता है। द्रुमलिक यह वचन सुनकर बोले, हे पवन रेखा, तू क्रोध करके अपने मुझे श्राप मत दे। तेरी कोख बंद देकर मुझको बड़ा सोचता, मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। मेरे भोग करने से तुझे गर्भ रहेगा और बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। मैं अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सब राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती राजा होगा। पर ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी का अवतार लेकर उससे लड़ेंगे। मेरा जन्म पिछले जन्म में कालनेमी था। मेरा नाम पिछले जन्म में कालनेमी था। मैं हनुमान जी के हाथ से मारा गया था। अब द्रुमलिक राक्षस का जन्म पाकर तुझको बेटा दिए जाता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर द्रुमलिक अपने घर पर चला गया। पवन रेखा ने समझा कि परमेश्वर की इच्छा शायद यही थी। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। ऐसा विचार कर उसने भी अपने मन को धैर्य दिया। जब सहेलियां रानी को मिली, तब पवन रेखा का रंग श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखकर एक सहेली बोली, हे रानी, इतना विलंब आपको कहाँ लगा और आपकी यह दशा कैसे हुई? यह सुनकर रानी ने कहा कि जब तुम लोगों ने मुझे वन में अकेले छोड़ दिया, तब एक वानर ने आकर मुझको ऐसा सताया कि जिसके डर से अभी तक मेरा कलेजा धड़कता है। इसी कारण मेरी यह दशा हुई। यह बात सुनकर सहेलियां घबरा गईं और रानी को रथ पर बैठाकर राजमंदिर ले आई। 10 महीने के उपरांत माघ सुदी 13
बृहस्पति के दिन जिस समय रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय ऐसे आंधी चली कि पृथ्वी कांपने लगी। हजारों वृक्ष गिर पड़े और अंधियारा होने लगा। बादल गरजने, बिजली चमकने से दिन रात के समान हो गया। तारे टूटने लगे। राजा उग्रसेन ने पुत्र उत्पन्न होने का बड़ा उत्सव किया और याचकों को बहुत दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषियों से बालक की कुंडली का फल पूछा, तब पंडितों ने कहा कि महाराज, अपने पुत्र का नाम कंस रखो। यह बालक अति तेजवान होगा और राक्षसों को अपने साथ लेकर राज्य करेगा। देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, हरिभक्त लोग उसके हाथ से दुख पाएंगे। तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बड़ा दुख देगा। जब इसके अधर्म करने से पृथ्वी दुख पाएगी, तब परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर इसको अपने हाथ से मारेंगे। यह वचन सुनकर राजा पहले तो बहुत उदास हुए और फिर परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर संतोष किया और ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा करके पुत्र का पालन करने लगे। जब कंस 5-6 वर्ष का हुआ, तब अनेक तरह के उपद्रव प्रजा पर करने लगा। कभी मथुरावासी लड़कों को बलजोरी पकड़कर वन में ले जाता और मारकर उनकी लोथ पहाड़ की खोह में रखा था। जो लोग उससे सयाने थे, उनकी छाती पर चढ़कर गला दबाकर मार डालता था। कभी लड़कों को नहाने के वास्ते अपने साथ यमुना के किनारे ले जाकर पानी में डुबो देता था। जब इस तरह का पाप कंस करने लगा, तब मथुरावासी अपने अपने लड़कों को घर में छिपाकर रखने लगे। सब प्रजा उसके हाथ से दुखी पाकर आपस में कहती थी कि पापी कंस राजा उग्रसेन की वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ, यह कोई पापी है। धर्मात्मा राजा के घर जन्म लेकर राजा को दुख देता है। जब राजा ने प्रजा को दुख देने का हाल सुना, तब कंस को बहुत डांट कर समझाया कि प्रजा को दुख मत दे, पर वह राजा का कहना न मानकर प्रतिदिन प्रजा को अधिक पीड़ा देने लगा। राजा ने उसकी यह दशा देखकर बड़े सोच से मन में कहा कि ऐसे धर्मी पुत्र होने से मैं बिना संतान के अच्छा था। जिसके कुपूत संतान उत्पन्न होती है, उसका संसार में यश व धर्म नहीं रहता। इसी तरह बहुत चिंता करके राजा उग्रसेन पछताया करते थे। कंस पर उनका कुछ वश नहीं चलता था। जब कंस 8 वर्ष का हुआ, तब अकेला मगध देश में जाकर जरासंध से, जो बड़ा प्रतापी राजा था, कुश्ती लड़ी। जरासंध ने उसको अपने से बलवान जानकर समझा कि हम इससे युद्ध में ना जीतेंगे। तब हार मानकर अपनी दोनों बेटी कंस को ब्याह दी। कंस दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरापुरी में आया और अपने पिता राजा उग्रसेन से कहा कि तुम राम नाम छोड़कर महादेव जी का नाम जपा करो। यह बात सुनकर राजा बोले कि मेरे कर्ता दाता श्री भगवान जी हैं, उनका स्मरण छोड़ दो तो भवसागर किस तरह पार उतरूंगा। जब कंस ने पिता का यह वचन सुना, तब क्रोधित होकर उनकी राजगद्दी छीन ली और आप सिंहासन पर बैठकर राजकाज करने लगा। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य परमेश्वर का नाम ना ले और यज्ञ, होम, दान, धर्म, तप, जप नारायण जी का ना करे। जो कोई हमारी आज्ञा नहीं मानेगा, उसको हम मरवा डालेंगे। ऐसा ढिंढोरा पीटने से उसके राज्य में सब शुभ कर्म बंद हो गए। राजा कंस गौ, ब्राह्मण व हरिभक्तों को दुख देकर दैत्यों के सम्मत प्रमाण राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी के राजाओं को अपने बल से जीत लिया। तब एक दिन अपनी सेना साथ लेकर राजा इंद्र से युद्ध करने चला। उस समय एक मंत्री ने, जो उग्रसेन के समय का नौकर था, कंस से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, बिना 100 अश्वमेध यज्ञ के इंद्रासन नहीं मिलता। आप अपने बल का घमंड ना कीजिए। रावण और कुंभकर्ण को अहंकार ने कैसा खो दिया था, उनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। यह वचन सुनकर मैं इंद्र से लड़ने नहीं गया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पृथ्वी पर राजा कंस के डर से यज्ञादिक शुभ कर्म करना सबने छोड़ दिया और ब्राह्मण व ऋषिवर राक्षसों के हाथ से दुख पाने लगे, पृथ्वी ऐसे धर्मियों को बोझ सह न सकी। तब उसने गौ रूप धरकर रोती हुई राजा इंद्र के सामने जाकर विनय किया, महाराज, संसार में कंस और राक्षस लोग बड़ा पाप करते हैं। उन्हीं के डर से हरि भजन व यज्ञादिक शुभ कर्म कोई नहीं करता। मुझे आज्ञा हो तो मृत्यु लोक छोड़कर पाताल को चली जाऊं। यह वचन सुनते ही इंद्र ने देवताओं समेत ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा। ब्रह्मा जी उन सब का साथ लेकर कैलाश पर्वत पर इस इच्छा से गए कि महादेव जी राक्षसों को दंड देने योग्य हैं। वे उन्हें मारकर पृथ्वी का दुख छुड़ावेंगे। जैसे ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, वैसे ही महादेव जी अंतर्यामी बोले कि हे ब्रह्मा, इस पृथ्वी के भार उतारने की सामर्थ्य मुझे व तुमको नहीं है। इसका दुख छुड़ाने वाले आदि पुरुष भगवान जी हैं। पृथ्वी का बोझा वही उतारेंगे। यह बात सुनकर शिव जी ब्रह्मा आदि को साथ लिए हुए क्षीर सागर के किनारे चले गए। वहां हाथ जोड़कर सब देवता पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि हे करुणा निधान, किसको सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा वर्णन कर सके। आपने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर दैत्य को मारकर वेद समुद्र से बाहर निकाला। कच्छप रूप धरकर होकर मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर
लेकर 14 रत्न क्षीर सागर से प्रकट किए। वाराह रूप धरकर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाल लाए। देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन रूप होकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया। परशुराम अवतार लेकर सब क्षत्रियों का वध किया और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। रामचंद्र जी का अवतार धरकर रावण आदि राक्षसों को मार डाला। जब जब पृथ्वी पर दैत्य, राक्षस, पापी, राजा, गौ, ब्राह्मण और हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अपनी की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारते हैं। सो इन दिनों पृथ्वी कंसादिक के पाप करने से दुखी होकर तुम्हारी शरण में आई है, उस पर आप दयालु होकर रक्षा कीजिए। गौ, ब्राह्मण व हरि भक्तों को सुख दीजिए। तो हम करते हैं आज की कथा यही समाप्त और देखते हैं भगवान कल क्या कहते हैं और किस तरीके से वो देवताओं के कहने से श्री कृष्ण अवतार की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। तो ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो करते हैं श्री कृष्ण भगवान के नाम के साथ आज के दिन की शुरुआत। जय जय श्री कृष्णा और राधे राधे।